जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, अगर सबसे पहले कोई आवाज़ उठाने वाला, संविधान में रहकर अगर बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप मुसलमानों की बात करेंगे, लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप एक समुदाय की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियाँ हो वो सारे सबसे बड़े हिंदू सम्राट बनने के लिए निकले हुए हैं और सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे मुसलमान, दलित, आदिवासी सबकी बात कर रहे हैं। वो आए थे, उनको आप जैसे एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप बताइए कि गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बारे में आप क्या कहेंगे। तो उनका जवाब, उन्होंने जो जवाब दिया आप सुनिए क्या था कि नहीं हम शिक्षा की बात करेंगे, हम अस्पताल की बात करेंगे, हम फ्री बिजली की बात करेंगे। अरे भाई साहब, एक बेटी जिसके ऊपर 2002 के कॉमनवेल्थ राइट्स के अंदर उसके फैमिली के मेंबर को मारा जाता है, 3 साल की इसकी बेटी की हत्या की जाती है और उसके बाद उसके साथ न जाने कितने लोगों द्वारा रेप किया जाता है। और फिर जब असदुद्दीन अवैसी साहब सवाल उठाते तो बात ये आती है कि आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, गुजरात की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है बिल्किस बानो, आप इस बात पे नहीं बोलेंगे। इसलिए मारा जाता है, बीच चौराहे में लाके हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन उनको पीट रही है डंडों से और वहाँ पे उनको बांधा जाता है और लोग तालियां मारते हैं। और तब जब हम आवाज़ उठाते हैं तब असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से ट्वीट करते हैं, नेशनल इश्यू बनता है। उसके बाद वो बात संज्ञान में ली जाती है और उसके बाद उनके ऊपर जांच की कमेटी बिठाई जाती है। और ये लड़ाई अगर कोई सिखाने वाला अगर व्यक्ति है तो पहले बाबा साहेब आम्बेडकर थे और आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और यही लड़ाई लेकर हम बाहर निकले हैं। जहां कहीं भी जरूरत होगी असदुद्दीन, आने वाले वक्त में बहुत सारे असदुद्दीन अवैसी, बहुत सारे अकबरुद्दीन अवैसी आपको पूरे देश में देखने मिलेंगे। और हर जगह पे आवाज उठाने का काम, हर लड़ाई लड़ने का काम, चाहे गटर के ढक्कन को अगर उसका रिपेयरिंग काम करवाना हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के पोल का काम करवाना हो, चाहे रोड रास्ते का काम हो, चाहे बिल्किस बानो जैसी घटनाओं के लिए अगर कोई आवाज उठाने वाले लोग होंगे तो वो AIMIM के लोग होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर कोई लीडर बनाने का काम करेगा तो वो एक ही शख्सियत है, वाहिद शख्सियत असदुद्दीन अवैसी है। और इंशाल्लाह वो फल देगा और वो फल इतना मीठा होगा, उसका फल हम नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह इसका फल लोग खाएंगे। हम यहाँ पे बबूल उगाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आम बोने के लिए आए, हम यहाँ अमरूद बोने के लिए आए। आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम एजाज खान पठान, युवा प्रमुख गुजरात प्रदेश AIM है। जी एजाज भाई, बताइए कितना माहौल है ओवैसी साहब का यहाँ? देखिए, एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो ये परिस्थिति यहाँ पे सब जगह पे है कि जहाँ असदुद्दीन अवैसी साहब, जहाँ AIM पार्टी के लोग, हमारे से लोग जाते हैं, वहाँ पे आप जैसे मीडिया वाले लोग ये सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असद साहब भी बोल रहे हैं कि आप जो भी हम पे इल्ज़ाम लगाना चाहे लगाते रहिए। आप देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आज कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी एक वाहिद शख्सियत ऐसी है जो कहीं भी जुल्म होता है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी जुल्म होता है अगर सबसे पहले कोई आवाज़ उठाने वाला, संविधान में रहकर अगर बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो फिर भी आप लोग अगर सवाल उठाते रहेंगे और हमारी क़यादत को हम खड़ी करने की बात कर रहे हैं, लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप मुसलमानों की बात करेंगे, लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप एक समुदाय की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब और MIM पार्टी के सभी लोग, हमारे जैसे जो छोटे लोग, कार्यकर्ता लोग हैं जो, वो भी, हम जहाँ कहीं भी अगर कोई काम, अगर कोई भी जिम्मे की बात होती है उसको हम लेके लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज पागल तो नहीं है कि हज़ारों लोग आ जाते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए। तो ये क्यों होता है? क्यों दूसरे लीडरों के साथ सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, जज्बाती तकरीर, वोट? मैं आपको एक बात बताना यही चाहता हूँ कि मिर्ज़ापुर चौक के अंदर ये सभा होने वाली है। यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस है। गुजरात के अंदर सिर्फ 4 ही स्लॉटर हाउस है और उसमें से भी 2 तो बंद हालात में है। तो मुसलमान और दूसरी जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो प्रोटीन लेने के लिए जो डाइट उनका चाहिए, उसके लिए जो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि आप यानी नॉनवेज खाइए, आप अंडा खाइए, उसके ऊपर एक सरकार प्रतिबंध करने की बात कर रही है। एक तरफ एक्सपोर्ट के अंदर पहले नंबर पे चल रही है और वहीं मुसलमानों को अगर वो खाना है और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को खाना है तो स्लॉटर हाउस वहाँ पे उपलब्ध नहीं करा रही है। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? क्यों आज तक कांग्रेस ने ये बात नहीं करी? क्यों आज तक किसी भी विरोध पक्ष के व्यक्ति ने ये बात नहीं की? तो जहाँ कहीं भी अगर कोई मुद्दे पे बात करने की अगर बात आएगी, देखो बिल्किस बानो के भी आपने हमारे साथी को सवाल किया कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं। कुछ दिन पहले गुजरात में आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे और दूसरे उनके वो नेता है, मैं तो नहीं जानता आम आदमी पार्टी के लोगों को क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर, मनीष सिसोदिया जी के ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो आए थे, उनको आप जैसे एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि आप बताइए
कि गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बारे में आप क्या कहेंगे? तो उनका जवाब, उन्होंने जो जवाब दिया आप सुनिए क्या था कि नहीं, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम अस्पताल की बात करेंगे, हम फ्री बिजली की बात करेंगे। अरे भाई साहब, एक बेटी जिसके ऊपर 2002 के कॉमनवेल्थ राइट्स के अंदर उसके फैमिली के मेंबर को मारा जाता है, 3 साल की इसकी बेटी की हत्या की जाती है और उसके बाद उसके साथ न जाने कितने लोगों द्वारा रेप किया जाता है, और निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर केस दर्ज होता है, वहाँ पे उसकी सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट तक बोलती है कि भाई इन लोगों को आजीवन कैद दी जाए। उसके बाद गुजरात सरकार न जाने कौन से तरीके से उनको रिहा कर देता है। और फिर जब असदुद्दीन अवैसी साहब सवाल उठाते तो बात ये आती है कि आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? अरे भाई, गुजरात की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है बिल्किस बानो, आप इस बात पे नहीं बोलेंगे? आप गुजरात के अरविंद केजरीवाल, गुजरात में अभी इलेक्शन का चुनाव डिक्लेयर हुआ, उन्होंने एक मीडिया को संबोधित किया, संबोधन में उन्होंने गुजराती में बात रखी। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक गुजरात के युवा के तौर पे उन्होंने बात रखी कि हूँ तमने, हूँ तमारो भाई छूँ, हूँ तमारी माटे મફતમાં વીજળી આપીશ, હું તમારી માટે શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી આપીશ, હું તમારા બાળકોના ભણવા માટે સ્કૂલો બનાવીશ। और आखिर में उन्होंने क्या बात की? आखिर में उन्होंने बात की, हम आपको राम मंदिर ले जाएंगे, हम आपको राम जन्मभूमि को हम आपको ले जाएंगे। तो क्यों राम जन्मभूमि को ले जाने की बात की? मुसलमानों का वोट चाहिए, अजमेर ले जाने की बात नहीं करेंगे, हज यात्रा पे ले जाने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ राम मंदिर की बात करेंगे। हम ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहे। हम तो जब हमारे पे जुल्म हो रहा है, जब मातर के अंदर हमारे युवाओं को इसलिए मारा जाता है, बीच चौराहे में लाके हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन उनको पीट रही है डंडों से, और वहाँ पे उनको बांधा जाता है और लोग तालियां मारते हैं, और तब जब हम आवाज़ उठाते हैं, तब असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से ट्वीट करते हैं, नेशनल इश्यू बनता है, उसके बाद वो बात संज्ञान में ली जाती है और उसके बाद उनके ऊपर जांच की कमेटी बिठाई जाती है। तो ये बात को लेकर हम जब निकलते हैं, हम पर जुल्म होगा, आज अगर कोई मुझे तमाचा मारेगा, आज अगर मुझे मारने के लिए बाहर आएगा, कोई मुझ पर पत्थर उठाएगा, और अगर कोई एक लफ्ज़ भी बोलता हूँ तो बोलते हैं कि तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकोगे। तो ऐसा संविधान के अंदर तो हमको हक है, अगर कोई मुझे मेरा कत्ल करने के लिए आता है तो मुझे मेरे बचाव के लिए वो करने की कोशिश करनी है। तो हम हमारे बचाव के लिए अब लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई अगर कोई सिखाने वाला अगर व्यक्ति है तो पहले बाबा साहेब आम्बेडकर थे, और आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और यही लड़ाई लेकर हम बाहर निकले, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी। असदुद्दीन अवैसी साहब मेरे जैसे युवाओं को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अदना सा व्यक्ति, 1.5 साल पहले मुझे कोई नहीं जानता था, यहाँ जुआपुरा विस्तार के अंदर रहने वाला एक एजाज खान, आज पूरे गुजरात के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग उसको जान रहे हैं। तो ये अगर ये कोई कारण है, आप बताइए किसी और पार्टी में, कांग्रेस में बताइए, आम आदमी पार्टी में बताइए, बसपा में बताइए, एक मुसलमान लीडर बताइए कि जिसको निकालने की कोशिश की हो। 1 साल से कम वक्त के अंदर इतना बड़ा नाम मुझे देने का अगर काम किसी ने किया है तो वो AIMIM पार्टी ने किया है, असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है। और यही काम को लेकर ये सारे जितने युवा खड़े हैं, आने वाले वक्त के अंदर मेरे से हज़ारों लोग होंगे, और आने वाले वक्त के अंदर हमें पूरा भरोसा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हज़ारों की असद की फौज होगी। पर एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, बेशक आवाज़ उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, जगह पर भी पहुंचते हैं, दिल्ली पर भी पहुंचे, लेकिन ये सवाल है कि क्या सिर्फ बोलना ही काफ़ी है, ट्वीट कर देना काफ़ी है? कितने लोगों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, कितने वकील उन्होंने किए, दिल्ली दंगों में जो लोग फंसे उनको कितनों को छुड़ाया? ये तमाम सवाल हैं, इसके क्या जवाब है? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी जिस मंच पे या जहाँ भी कहीं भी अपनी बात को रखते हैं तो ये वही बात करते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। निकल चले थे, अकेला निकल चला था मंजिल मकसूद की ओर, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो इंशाअल्लाह ये कारवा बनाने के लिए निकले, और मैं वही बात लेकर भी आपके आगे मैंने बात रखी है कि आने वाले वक्त में बहुत सारे असदुद्दीन अवैसी, बहुत सारे अकबरुद्दीन अवैसी आपको पूरे देश में देखने मिलेंगे, और हर जगह पे आवाज़ उठाने का काम, हर लड़ाई लड़ने का काम, चाहे गटर के ढक्कन को अगर उसका रिपेयरिंग काम करवाना हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के पोल का काम करवाना हो, चाहे रोड रास्ते का काम हो, चाहे बिल्किस बानो जैसी घटनाओं के लिए अगर कोई आवाज़ उठाने वाले लोग होंगे तो वो AIMIM के लोग होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर कोई लीडर बनाने का काम करेगा तो वो एक ही शख्सियत है, वाहिद शख्सियत असदुद्दीन अवैसी है। आज अगर ये बच्चे यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं, आप देखिए किसी भी सभा में जाइएगा, आपको कोई वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे। आज छोटे छोटे बच्चे असद साहब को खुद ही सुनने के लिए आते हैं और उनसे वो प्रेरणा ले रहे हैं। और आने वाले 10 साल के अंदर हम सरकार बनाएंगे। आज तो हम MLA बनाने की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर हम सरकार बनाएंगे, और सरकार बना के हम इनको जवाब देंगे। पर ये जो आरोप हैं कि आपकी जो तंजीमें हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम अच्छे अपने जो है कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बाकी लोगों को साथ में क्यों नहीं ले रहे? अकेला चलो क्यों? सिर्फ ओवैसी क्यों? ओवैसी चाहे ना कि बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी साथ में आए, साथ में आगे बढ़े।
मैंने तो कई बार सुना, यूपी के चुनाव में सुना, असद साहब ने तो खुली चुनौती दी थी, आइए मेरे साथ बैठिए, हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन गठबंधन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके सवाल पे मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर पूरे देश की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी पार्टी के सारे लीडर, चाहे वो हिंदुत्व की बात लेकर चलने वाले हो, चाहे जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हो, वो सारे सबसे बड़े हिंदू सम्राट बनने के लिए निकले हुए हैं और सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे मुसलमान, दलित, आदिवासी सबकी बात कर रहे हैं। एक बात समझिए, जब आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है ना, तो सबसे पहले शुरुआत आपको करनी पड़ती है काम की। तो सबसे पहले मुसलमानों को एकजुट होना होगा, असद साहब के नेतृत्व के नीचे उनको आना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह धीरे धीरे आने वाले वक्त के अंदर सारे लोग जुड़ेंगे, दलित समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, और देश के अंदर 70 से ज़्यादा आबादी जो है, वो 70 से ज़्यादा आबादी आज गुलामी में जी रही है, वो एक दिन शासन में आएगी, और उस शासन में लाने का काम आज समझिए कि ये बीज रोपा गया है। आंबे का पेड़ होता है, उसको उगने के अंदर 10-15 साल लगते हैं, और इंशाल्लाह वो फल देगा, और वो फल इतना मीठा होगा, उसका फल हम नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह इसका फल लोग खाएंगे। हम यहाँ पे बबूल उगाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आम बोने के लिए आए, हम यहाँ अमरूद बोने के लिए आए। एक आखिरी सवाल समाज को लेकर, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा ओवैसी साहब पर आरोप लगाने वाला कोई गैर नहीं है, आप ही के समाज के, अपने ही समाज के लोग, और कहते हैं कि बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे आप अपने साथ लाने के लिए? देखिए, एक बात समझिए, जो लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा उनका कारण ये है कि उनके नीचे जो कुर्सी लगी हुई है ना, कुर्सी खिसक रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, वो नहीं चाहते कि एक भी युवा आगे आए और उनकी कुर्सी को छीन कर वो कुर्सी पे बैठ जाए। लेकिन आज वो माहौल हो गया है कि वो कुर्सी तो उनकी वहीं रह रही है, उसके इर्द गिर्द 50 कुर्सी और असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगा दिए, और हम सब उनके साथ एक साथ बैठे हुए हैं आज, और आज हम उनके सामने खुल के बात कर रहे हैं। और यही बात समझने की जरूरत है, जिनकी कुर्सियाँ खिसक रही है वही ये बात करते हैं। चुनाव का रिजल्ट जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 27 साल से गुजरात में बीजेपी शासन में, आज तक कांग्रेस उनको नहीं हरा पाई है। क्या ऐसा कारण रहा कि आज तक अवैसी साहब नहीं थे? पिछले अगर एक साल पहले आपने चुनाव देखा हो, कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ गांधीनगर के अंदर, वहाँ पे हमारे गुजरात के सदस्य जनाब साबिर भाई काबलीवाला के साहब पास उनके पास लोग आए थे, और लोगों ने बताया यहाँ पे AIM पार्टी के लोगों चुनाव लड़वाइए, लेकिन वहाँ पे एक भी सीट पे हमने चुनाव नहीं लड़ाया, हमने कोई प्रचार नहीं किया, वहाँ असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं गए। लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? बीजेपी वहाँ पे जीत गई, पूर्ण बहुमत से जीती। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक सीट और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें थी। तो ऐसा क्या हो गया? हम नहीं लड़ते, तुम हार जाते हो। क्यों बसपा पे सवाल कोई नहीं उठाता? आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसको पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। सवाल एक ही है, सारे जो लोग हैं वो मुसलमानों के वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और वो आवाज़ उठाने का काम अगर कोई करेगा तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे, उनके खादिम करेंगे, और यही लड़ाई लड़ने के लिए हम निकले हैं। रिजल्ट जो भी आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हारे कल जीतेंगे इंशाल्लाह, एक दिन हमारी जीत होगी। कितनी उम्मीद है रिजल्ट की? रिजल्ट भी बता दीजिए। रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। कितनी उम्मीद है? अरे जितनी सीट पर लड़ेंगे हम दिल खोल कर लड़ेंगे, और हम बता देंगे इस बार हम बता देंगे इंशाल्लाह। विधानसभा के अंदर हम चले गए तो हम उनको जवाब दे देंगे इस बार। खाता खुलेगा? खाता क्यों नहीं खुलेगा? अरे हम इतनी जितनी मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात मैं बता रहा हूँ। यूपी का चुनाव का रिजल्ट मुझे उसके बारे में, क्योंकि मैं यूपी नहीं गया हूँ, मैं यूपी नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको गुजरात की बात कर रहा हूँ। गुजरात के अंदर 2021 के अंदर कॉर्पोरेशन का चुनाव आया। 2021 के अंदर कोरोना काल के बाद कॉर्पोरेशन का चुनाव आया। चुनाव के अंदर AIMIM पार्टी ने यहाँ पे दस्तक दी, साबिर भाई काबलीवाला को सदारत दी, और साबिर भाई काबलीवाला के पास एजाज खान भी नहीं था, ये कोई नहीं थे। लेकिन फिर भी असद साहब की मोहब्बत के अंदर गुजरात के अंदर 25 कॉर्पोरेटर हम जितवा के लाए। उस वक्त मैं नहीं था MIM पार्टी में, समझिए बात, मेरी मेहनत नहीं थी, लेकिन असद साहब के चाहने वाले किसी को, जिसको खड़ा कर दिया उसको जितवा के भेज दिया। तो आज अहमदाबाद के अंदर 7 कॉर्पोरेटर है, कांग्रेस के पास कितने हैं? नहीं है। 40-50 हज़ार वोट में भी जीतने वाले, 1 लाख मतदाता के अंदर हम जीत के आए हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव लड़वाए सारी जगह पे MIM जीत के निकली है। तो ये समझने की बात है। और उन हमारे जो काउंसिलरों का काम बेहतरीन है, वो जनता के बीच रह रहे हैं और उनके छोटे से छोटे मसले के अंदर, बड़े से बड़े मसले के अंदर आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पास अहमदाबाद में 7 ही कॉर्पोरेटर है, लेकिन पूरी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 192 कॉर्पोरेटर को हिलाने का काम, कॉर्पोरेशन को हिलाने का काम वो कर रहे हैं। और इसी तरह से विधानसभा के चुनाव के अंदर हमारे सदर गुजरात के साबिर भाई काबलीवाला साहब ऐसा बता रहे हैं कि 5 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़वाने वाले। तो इंशाल्लाह 5 में से हम 5 जीतने का दावा करते हैं। यहाँ पे 5 इंशाल्लाह सीटें जीत के बताएंगे।
और वक्त तय करेगा, और इंशाल्लाह जीत के गए तो उसके बाद हमारा काम बोलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.